इंग्लैंड और आयरलैंड में बैक टू बैक सीरीज हारने के बाद सबके ज़हन में एक ही सवाल है कि ऐसा स्काई क्या कर रहे थे, जिनके चलते बायलैटरल्स में हमें कभी ये प्रॉब्लम आई ही नहीं। ऐसा तो नहीं था कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक हमेशा अवेलेबल थे और यंगस्टर्स को हमने चांस नहीं दिया, सब कुछ था। हम सेना में भी 2 सीरीज़ जीते हैं, साउथ अफ्रीका में जीते, ऑस्ट्रेलिया में जीते, पर मिनोस के सामने तो हम कभी भी तंग नहीं हुए थे और इस सीरीज़ में प्रॉब्लम हार नहीं है, सीरीज़ में जिस तरह से हारे हैं, वो प्रॉब्लम है। बॉलिंग टूथलेस लगी, बैटिंग ऐसे लग रहा है कि अब प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, दे आर जस्ट प्लेइंग फॉर देयर ओन टीम देयर ओन स्पॉट्स। वो सबके चलते हो क्या रहा है? थोड़ा-सा स्काई के एरा को देखते हैं। सबसे बड़ी बात थी स्काई के एरा में 2 बहुत स्पेशल प्लेयर्स, अभिषेक शर्मा बल्ले से कंसिस्टेंटली रन मार रहे थे, उनके बाद देयर वाज़ अ डेलाइट एंड देन द रेस्ट ऑफ द बैटिंग वाला सीन हो रहा था। वरुण चक्रवर्ती वाज़ रनिंग थ्रू द बैटिंग लाइनअप्स, ही डिड सो वेल इन इवन साउथ अफ्रीका, पंजा वहाँ खोला था, बैक टू बैक वो कहानी थी। मिडल ओवर्स में हमें विकेट्स मिल रही थी। उसके साथ-साथ संजू सैमसन जब भी खेले पैचेस में अच्छा खेले। तिलक वर्मा भी अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप आने-आने तक उनकी कहानी सही ही चल रही थी। हंड्रेड्स थे, क्विक रन्स थे, सब कुछ था। एशिया कप का फाइनल भी उन्होंने जितवाया था। कुलदीप यादव भी पैचेस में आए, बढ़िया थे। अक्षर को एक बहुत क्लियर डिफेंसिव रोल दे रखा था। तो जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो मुझे लगता है स्काई के लिए वर्क की, ही बैक्ड हिज़ टीम। कंसिस्टेंसी थी, फेलियर्स के ऊपर उन्हें बिठाया नहीं जा रहा था, मौके दिए जा रहे थे और एक कॉन्फिडेंस था, रोल क्लैरिटी थी कि ये आपका रोल है, ये आपको करना है। अर्शदीप एक अलग बॉलर लग रहे थे उस एरा में। हम सबने देखा है कि उन्होंने ज़्यादा जसप्रीत बुमराह की इवन कमी को ज़्यादा खलने भी नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि ये कहानी स्काई के एरा में हमें दिखनी नहीं शुरू हुई थी। टुवर्ड्स द एंड वर्ल्ड कप आते-आते वो दिखने लग गया था कि चीज़ें बिखरने लग गई हैं। बट हाँ, कहीं न कहीं फिर भी हम चीज़ों को बेहतर बना के आगे चला पा रहे थे। हम एशिया कप फाइनल हारते-हारते बचे। वहाँ पे अगर पाकिस्तान का मेल्टडाउन ना होता, 113 पे 1 से 146 ऑल आउट और फील्डिंग में भी इतने कैचेज़ एंड ऑल छोड़ना, तो शायद हम वो भी हार जाते। तो जहाँ टूर्नामेंट की शुरुआत में बात हो रही थी वहाँ पे भी कि इंडिया तीनों टीमें खिलवा सकता था और शायद उनमें से 2 टीमें फाइनल पहुँचती। एंड में आते-आते दिखने लग गया था कि हम शायद कुछ गिने-चुने प्लेयर्स पे ही डिपेंडेंट हैं। पर हाँ, टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस था और काफ़ी हद तक अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ने ये इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि स्काई ने उन्हें एज़ अ कैप्टन कितना बैक किया। श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा क्या हुआ? मैं सबसे बड़ा एडवोकेट था श्रेयस अय्यर का, बिकॉज़ मुझे लगता है कि उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाए हैं अपनी कैप्टेंसी को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, अपनी लीडरशिप एंड ऑल, तो लगता था कि अनजस्ट है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में क्यों नहीं है, वो बाहर क्यों बैठे हैं। आज कहानी काफ़ी बदल गई है और ऐसा नहीं है कि हमें आईपीएल में उसकी छवि नहीं दिखी थी। आप ओवरऑल आईपीएल भी देखें तो पंजाब किसी भी मैच में एज़ अ बॉलिंग यूनिट पावर दिखाता हुआ नहीं दिखा। दे वर स्ट्रगलिंग विद द न्यू बॉल्स, स्पिनर्स को इफेक्टिवली नहीं हैंडल किया गया। इवन अगर आप देखें तो हरप्रीत ब्रार क्यों नहीं खेले किसी को नहीं पता। जब खेले इफ़ेक्ट डाला बट स्टिल उन्हें रेगुलरली नहीं खिलाया। चहल को लेके ऐसा लगा कि उनके पास वैसी रोल क्लैरिटी नहीं है। तो ओवरऑल बॉलर्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया। इनफैक्ट पंजाब वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग यूनिट्स में से थी अगर हम पूरे आईपीएल की बात करें। और सेकंड लेग ऑफ आईपीएल में जब उनकी बैटिंग बैठी तो क्लियरली बॉलिंग उतना दमखम नहीं दिखा पा रही थी और किसी भी एंगल से वो इवन जीते हुए मैचेस को भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। हमने धर्मशाला में देखा, मुंबई के अगेंस्ट, दिल्ली के अगेंस्ट कि उन्होंने जीते हुए मैचेस को बॉटल अप किया और बुरी तरह हारे। वहीं पे इंडियन टीम के सामने भी वही दिखता है। श्रेयस अय्यर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास मिडल ओवर्स में कोई अब इस टाइम पे विकेट टेकिंग ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। अक्षर ने पहले टी20 में इंग्लैंड के अगेंस्ट कुछ दिखाया पर उसके बाद नहीं। उसके बाद कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मिडल ओवर्स में आए और विकेट्स ले सके। न्यू बॉल के साथ बहुत जल्दी टीम डिफेंसिव पे चले जाती है। पहले 2-3 ओवर अच्छे हो रहे हैं, 5th टी20 आई में भी हमने देखा इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले 3 ओवर हमने अच्छे किए बट देन वी जस्ट वेंट टू डिफेंसिव। कैचेस पंजाब वाला पैटर्न यहाँ भी दिख रहा है। तो क्या वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जो कैप्टन नहीं दे पा रहे हैं? क्या हर प्लेयर इस टाइम अपनी जगह के लिए टीम में खेल रहा है? क्योंकि अगर हम 4 टी20 आई की तरफ देखें तो काफ़ी डरी-डरी सी बैटिंग यूनिट लगी। लगा कि एज़ इफ प्लेयर्स हैव नाउ स्टार्टेड प्लेइंग फॉर देमसेल्व्स। दे वांट टू बेसिकली मेक श्योर दैट दे आर इन द टीम। ये सब चीज़ों के चलते कॉन्फिडेंस किसी भी एंगल से सही नहीं आ रहा और ऐसा नहीं है कि टैक्टिकली भी श्रेयस अय्यर मर्डनर्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप आयरलैंड के अगेंस्ट पहला टी20 आई देखें तो 16वें ओवर में 2 राइटीज़ के अगेंस्ट वाशिंगटन सुंदर को ओवर देना, जिसमें उनको मार पड़ी, 16 रन पड़े और वहाँ से मोमेंटम बिल्ड हुआ, वो एक बहुत मेजर टैक्टिकल ब्लो था।
और ऐसी चीज़ें हमें बार-बार इंग्लैंड सीरीज़ में भी दिखी हैं। तो फील्ड में क्लियरली टीम कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है, बॉलिंग ऑप्शंस बहुत क्लूलेस दिख रही है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं और हम टैक्टिकली भी बहुत पुअर साइड की तरह जा रहे हैं। जहाँ इंग्लैंड एक क्लियर बॉलिंग प्लान के साथ आई है कि स्पॉन्जी बाउंसी इंग्लैंड विकेट्स के ऊपर वो हमारी बखियों में बॉल मारेंगे, हार्ड लेंथ से बॉल करेंगे और स्विंग सीम का ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। वहाँ पे इंडियन टीम हैज़ लुक्ड क्लूलेस। आप 19वाँ ओवर आज दुबे को डालते हुए देख रहे थे और वो किसी भी एंगल से नो डाउट उन्होंने 2 विकेट्स ली बट दैट शोज़ दैट देयर इज़ अ कैप्टन हू हैज़ रन आउट ऑफ आइडियाज़ व्हिच इज़ नॉट समथिंग गुड। अगर बायलैटरल्स में ये हाल है, तो हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में इन इन प्लेयर्स से, इस कैप्टन से, इस टीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चीज़ें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, बट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? मुझे लगता है, हम जब बैटिंग करने आ रहे हैं, तो हमने फिर भी एक एंकर फिनिशर का रोल क्लियर रखा था। संजू सैमसन जब खेल रहे थे, टाइम लेते थे, बट कोशिश करते थे एक लंबा स्कोर करके जाएँ। वो चीज़ इस टाइम मिसिंग नहीं है। अब आयरलैंड के सेकंड टी20 आई में देखें, पहले में भी देख सकते हैं, 180 कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं है। सेकंड टी20 आई में हम 150 के टोटल को भी इस तरह से चेज़ करने गए जैसे कि हम 250 चेज़ कर रहे हैं। उसके बाद इंग्लैंड में 200 चेज़ करना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, इंग्लैंड में 200 चेज़ होते हैं, पर हम क्लियरली एक वो प्लानिंग ही नहीं दिखा पा रहे कि जहाँ एक बैटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और सब उसके अराउंड खेलें। शायद आईपीएल में हमें अलग तरीके से खेलना आ गया है। शायद आईपीएल में टीम्स ने ये सोच लिया है कि बॉलिंग इतनी इम्पोर्टेंट फ़ैसेट ही नहीं रहा है। वहाँ पे आप जितने मर्ज़ी रन्स खाएँ, बैटिंग उसे कवर अप कर ही लेगी और शायद अब वो एंकर्स या वो सेंट्रल फिगर जिसके अराउंड बाकी टीम चल पाए, वो आउट फ़ैशन लगने लग गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से मूव किए और अगर ज़िम्बाब्वे तौर पे भी चीज़ें बिखरी, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स नहीं होती हैं, स्पॉन्जी बाउंस होता है। ज़िम्बाब्वे भी एक अच्छा हार्ड वर्किंग बॉलिंग यूनिट है, उन्होंने इंडिया को पहले भी तंग किया है। तो उन कंडीशंस में, उन सिचुएशंस में जब इतनी थकी हुई, इतनी डिमोरलाइज़्ड इंडियन यूनिट जाएगी, वो किस तरह से खेलेगी अब देखने लायक होगा। क्या अब भी स्काई को वापस लेके आया जाएगा? क्या उस ऐज में, इस फ़ॉर्म में उनका टीम में वापस आना बनता है? और क्या फिर श्रेयस अय्यर को हम सिर्फ़ 2 सीरीज़ पे जज करके उन्हें बाहर कर दें? एक जिन्हें शायद मसीहा ऑफ इंडियन क्रिकेट भी गिना जा रहा था, माना जा रहा था कि एक ऐसे मिसिंग लिंक है जिसे इंडिया बुरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा है। काफ़ी लोग तो इस चीज़ के भी एडवोकेट थे कि शायद वो ही इवन ओडीआई के भी कैप्टन होने चाहिए। उसमें से शायद मैं भी एक था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था। तो आपका इन सब के बारे में क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएँ और मुझे नहीं लगता कि हम बुमराह और हार्दिक के बिना पहले टी20s नहीं जीते हैं। तो हम वो रीज़न नहीं दे सकते। ये एक कलेक्टिव टीम फेलियर दिख रहा है। एक ऐसा यूनिट जो बिखरा हुआ लग रहा है, जो एक टीम की तरह खेलता हुआ दिख ही नहीं रहा है। क्या इसके लिए रीज़न है? मैंने पिछले वीडियोज़ में मैनेजमेंट को बहुत कोसा है, पर क्या उसके चलते हमारे जो नए कप्तान हैं, वो अंडर द रडार निकल गए? कहीं न कहीं वो इस ब्लेम से बच गए, जबकि हमें पता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। धन्यवाद।